नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता को राजनीतिक सेगमेंट पॉलिटिकल वार्ता। और पॉलिटिकल वार्ता में आज हमारे संगे बात करने के लाना है समाजवादी पार्टी जिला जालौन के जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर साहब। गुर्जर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भाई। गुर्जर साहब, आज आपसे बातचीत करें समाजवादी पार्टी के संगठन पर। जब राजनीतिक संगठन की बात आती तो कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया को सबसे बड़ा संगठन है। नहीं, देखिए, ये एक वो चर्चा थी जिसका प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा था। हाँ। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने ये साबित किया कि उनके संगठन भारतीय जनता पार्टी से बेहतर है। उसी का परिणाम था कि लोकसभा में हम लोग 37 सीट जीतने का काम किए। और निश्चित तौर पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में संगठन के हर जिले में लोग बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रहे हैं और हर तबके में, हर समाज में, हर वर्ग में लोगों को जोड़ने का काम भी समाजवादी पार्टी। हम लोग संगठन पे बहुत विस्तार से चर्चा करें। जालौन जिला में समाजवादी पार्टी को संगठन कैसो काम कर रहा हो, आगे चुनाव आए पंचायत की या विधानसभा की, उनमें का योगदान रहे संगठन को, उनकी तैयारी आपकी का है। लेकिन उनके पहले दिलचस्पी हमारी आप में है, आपकी कहानी का है, आपकी राजनीति कितने से शुरू हुई, कहाँ से आए दीपराज गुर्जर राजनीति में? देखिए, मेरे पिता जब से ये समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था उसी समय से समाजवादी पार्टी में थे। और चूंकि जब बैकग्राउंड पॉलिटिकली था, पिता राजनीति करते थे, तो बचपन से ही लोगों का आना जाना घरों में रहता था। तो हम लोगों का भी झुकाव कहीं ना कहीं सामाजिक होता चला गया। हमारे पिता ने भी हम लोगों को वही संस्कार दिए, लोगों की मदद करने का, लोगों से मिलने का, जुलने का, और वो जुड़ाव होता चला गया। और मैंने विद्या मंदिर से हाई स्कूल किया, उसके बाद डीएवी इंटर कॉलेज से एग्रीकल्चर से इंटर किया, और उसके बाद मैं लखनऊ पढ़ने चला गया। ठीक है। और 1 साल मैं लखनऊ में पढ़ाई करता रहा। फिर एक दिन मन हुआ तो अचानक से पिताजी को फ़ोन लगा के हमने कहा कि पापा, मेरा मन है कि मैं राजनीति करूं और चुनाव लड़ूं। तो बोले, तुम्हारा मन जिसमें हो वो काम अच्छे से करो। और वो दिन था कि मैं लौट के उरई आया, डिग्री कॉलेज आ गया, राजनीति से जुड़ गया, छात्र राजनीति करने लगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी से बचपन से ही जुड़ा था, पिताजी जुड़े हुए थे। तो उस दिन से आज दिन का वक्त है कि समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, और कोशिश करता हूँ कि सबको साथ लेकर, सबको जोड़कर अच्छी तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम। ठीक है। ई बीच में सुनील सिंह साजन साहब कहाँ मिल गए? जब मैं छात्र सभा का जिला अध्यक्ष था तो वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे। और चूंकि मैंने पहली बार कोई जब पद लिया तो वो छात्र सभा का जिला अध्यक्ष ही पद था, और उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखने का काम किया। किस तरीके से गंभीरता होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, किस तरीके से निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करना चाहिए, और इस तरीके से उनसे जुड़ा हुआ रिश्ते बने रहे। और आज तक हमारे बड़े भाई के रूप में हमसे बहुत अच्छे रिश्ते। अब जालौन जिला में समाजवादी पार्टी को संगठन कैसे काम कर रहा हो, कैसे आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा को मात दे पाएं, कैसे 1 दशक हो जा रहा है, 1 दशक से आप लोग निर्णय हैं, जा कह लो सत्ता हाथ से छूट जा रही, तो क्या तैयारी है कि जालौन में आप फिर से वापसी करो? हम आपकी बात से सहमत हैं कि हम लोग 10 साल से सत्ता से दूर। और जब चूंकि मैंने खुद नीचे से पॉलिटिक्स की, तो मैंने अनुभव हमेशा किया था कि छोटा कार्यकर्ता आपका क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, वो नेता से या संगठन से क्या अपेक्षा रखता है। इस चीज़ का अनुभव हमने हमेशा लेता रहा हूँ मैं। तो जब मैं अध्यक्ष बना, तो जब मैं उस उम्र पे था, जो मैं उम्मीद करता था अपने अध्यक्षों से, अपने विधायकों से, अपने सांसदों से, तो मैं उस चीज़ को महसूस करके काम करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हर आदमी वही उम्मीद मुझसे करता है जो मैं उनसे करता था। तो उन सब चीज़ों को लेके हम जब अध्यक्ष बने तो संगठन में कैसे बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता मजबूत हो, कैसे ऐसी कमेटी बनाई जाए जो केवल कागजों पे ना रहे। हाँ। ऐसी कमेटी बनाई जाए जो धरातल पे होनी भी चाहिए, मजबूत हो। तो ऐसी है का जालौन में? नहीं, हम लोगों ने जब कमेटियों का गठन किया, आज जनपद का एक भी बूथ अध्यक्ष ऐसा नहीं है
जिसको मैंने देख ना लिया हो और बात ना कर ली हो, उसके बाद उसको बूथ अध्यक्ष ना बनाया हो। हर बूथ पे एक बूथ अध्यक्ष जनपद का ऐसा नहीं है जिसको मैंने देखा ना हो, एक भी नहीं है। एक भी बूथ अध्यक्ष ऐसा नहीं। हमारा पूरा जिला, बूथ तो होंगे 1000 से भी ज्यादा। 1477 बूथ अभी थे, अब वो 1600 कुछ हो गए। हाँ और पूरे जिले को 33 भागों में हमने बांट के रखा है। हाँ 33 भागों में हर एक भाग पे एक जोनल का प्रभारी है। और जब हम लोगों ने बूथ कमेटी बनाई तो हर एक जोन की अलग से बैठक की, और उसमें उस जोन में अगर 30 बूथ के अध्यक्ष हैं तो 30 को उस जगह बुलाया, उनके साथ मीटिंग की, हाँ उनसे पूछा, उनसे बात की, उसके बाद वो सूची को फाइनल करने का काम किया। और आज भी हम लोग अपने ऑफिस में जोन बाई जोन डाटा रखे हुए हैं। हमारे ऑफिस से हमारे लड़के लगे हुए हैं, वो बूथ अध्यक्षों से बात करते रहते हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है तो लिख लेते हैं, और जब मैं शाम को घर पहुंचता हूं तो वो मुझे बताते हैं। अच्छा, आपने बूथ मजबूत कर लो, आपने चुनाव जिता भी लो, और विनोद चतुर्वेदी जैसे महान भाव को विधायक भी बना दो आपकी पार्टी ने, इके बादो भाग जाए, पतो ही चल में पार्टी में है कि दूसरी पार्टी में है कितने, तो फिर क्या स्थिति? देखिए, मुख्य कारण चतुर्वेदी जी के मनमुटाव को मुख्य कारण का है। नहीं, कोई मनमुटाव की बात नहीं, ये लड़ाई विचारों की है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बाबा साहब और लोहिया को विचारों को मानने वाले नेता, और रही बात किसी के विश्वास करने की, तो ऐसी परिस्थितियां राजनीति में आती हैं जहां लोगों को एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ता है। हम लोग किसी पे विश्वास करते हैं, हमारे नेता ने किसी पे विश्वास किया, ठीक है, और उस विश्वास के तहत उनको चुनाव लड़ाने का काम किया। लेकिन किसको कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी निष्ठा के साथ, कितने स्वाभिमान के साथ रहना है, साथ निभाना है, वो तो व्यक्ति तय करता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें जिला अध्यक्ष बनाया, ठीक है, उन्होंने एक विश्वास के साथ बनाया। अब उसको विश्वास को निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। कल हम कोई गलत काम कर दें, हम उन्हें धोखा दे दें, तो ये हमारे अपने स्वभाव पे डिपेंड करता है। कहानी आपके हिसाब से शुरू कहाँ से भाई का ऐसी बीच में डिस्टर्बिंग आ गई कि आपके विधायक ही खो? नहीं, हमें नहीं लगता है कि इस देश में कोई इकलौता ऐसा इंसान होगा जो अखिलेश यादव जी से दुखी हो सकता है। हाँ। हम अखिलेश यादव जी को जब से बचपन से राजनीति करते आए हैं, नेता के रूप में देखते चले आ रहे हैं, उनसे जुड़े रहे, उनके साथ काम किया, कई उपचुनाव में उनके साथ रहा। हमें नहीं लगता है इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अखिलेश यादव जी जैसे व्यक्ति से दुखी हो सकता हो। वो इतने सरल व्यक्तित्व के आदमी हैं कि हर आदमी की सुनते हैं, मिलते हैं। ऐसा देश में इकलौता नेता है जो सुबह से आके शाम तक आम जनता से मिलता है। हम लोगों से नहीं कि हम जिला अध्यक्ष हैं, हम विधायक हैं। एक आम आदमी भी अगर चाहे तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय चला जाए, वहाँ आदरणीय अखिलेश यादव जी सरलता पूर्वक सबको मिलते हैं और सबकी सुनते हैं। हम आपको बता दें, अपने जनपद के कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें आम आदमी अपनी शिकायतें लेके उनके पास गया, जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, सरकार में नहीं है, लेकिन गए तो उस कागज को हम तक भेजने का काम उन्होंने किया कि इसकी समस्या समझ लो, इसकी जो मौके पे मदद हो सकती मदद करने का काम करना। तो हमारे नेता ऐसे हैं, जब एक आम आदमी उनसे दुखी नहीं होता तो एक विधायक सांसद कैसे दुखी हो सकता है? कैसे टीम बिगड़ कैसे गई, जब समझ में नहीं आ रही। बिगड़ने वाली बात नहीं है, किसी की निष्ठा बदलने का विषय है, और हो सकता है उन पे अपना कोई निजी दबाव रहा हो, किसी आप मान रहे कि शायद सरकार के पक्ष से उनकी तरफ कुछ निजी दबाव रहा हो, या उनका अपना जो भी मन हो। टिकट देवे के पहले ठोकर पी चेक नहीं करा तू को? नहीं, कोई किसी अपने बुंदेलखंड में हम आप यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ कोई यहाँ घटना करके चला जाए, हम आपके साथ कोई घटना करते हैं, इसके लिए कोई किसी को ठोक बजाता नहीं। सारे रिश्ते विश्वास पे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत कौन तरफ से आई? दिक्कत पार्टी की तरफ से आई, दिक्कत विधायक जी की तरफ से आई? आप जिलाध्यक्ष हो, आपके जिला की इकलौते विधायक। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्हें टिकट दे सकते थे, ठीक है, उन्हें टिकट देने का काम किया, वो विधायक बन गए, पार्टी के सिंबल, पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर विधायक बन गए। अब तो कुछ दे नहीं सकते थे, मंत्री बना नहीं सकते थे, क्या कर सकते थे? वो सम्मान दे सकते थे। तो जब भी बुंदेलखंड में आदरणीय अखिलेश यादव जी कहीं आए होंगे, चाहे झांसी आए हो, चाहे खजरा हो, उनकी कुर्सी उनके बगल में रहती थी। तो इससे ज्यादा एक विधायक को क्या सम्मान मिलेगा जिनके बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में कोई बैठ ले? भारतीय जनता पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में बैठ के दिखा दे। तो ये चीजें हैं जो वो कर सकते थे, उन्होंने तो किया।
अब तो बात उनकी थी निभाने की, लेकिन जो भी परिस्थितियां रही हैं उसमें हम लोग, तो वो परिस्थिति यहाँ तक नहीं आ पाई जिला नहीं अध्यक्ष हम लोगों को वगैरह बहुत की तरफ। उसमें जानकारी नहीं है कि उन्हें क्या तकलीफ हुई ना उन्होंने कभी इस तरीके की पीड़ा हम लोगों को बताई है। अच्छा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बूथ पे टीमें बना रहे हैं और ठोक पीट के, जिसको हम अभी कह रहे थे, ठोक पीट के बूथ अध्यक्ष बना के वो हमें जाने और हम उसको जाने। जी। अक्सर होता ये है कि बूथ अध्यक्ष तो बना दिया, बूथ अध्यक्ष जिलाध्यक्ष को जानता है, लेकिन जिलाध्यक्ष जी नहीं जानते अपने जब बूथ अध्यक्ष को। जिलाध्यक्ष बूथ अध्यक्ष को नहीं जानेगा तो वो काम किसके भरोसे करेगा। इसलिए हमारा मानना था कि एक बूथ का अध्यक्ष को जाने, पहले अध्यक्ष उसकी भावनाओं को समझे और वो अध्यक्ष की बात को और सोच को समझे, तभी तो हम सब लोग मिलके काम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात और चल पड़ी थी कि दीपराज गुर्जर साहब युवाओं को तो बहुत आगे बढ़ा रहा है, युवाओं की भागीदारी समाजवादी पार्टी में खूब बढ़ा रहा है जालौन जिला में, लेकिन जब बात आती वरिष्ठ नेता की तो वरिष्ठ नेता ना तो पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, उनसे भी दूरी बनाए हैं, थोड़ी गुर्जर साहब से भी दूरी बनाए हैं। एक ऐसे वरिष्ठ नेता का नाम बताओ जो किसी कार्यक्रम में ना आता। हम आपके खुले मन से करें ना, आप अखबार देखिए, हमारे प्रोग्राम की वीडियो देखिए, हमारे ज्ञापन देने के प्रोग्राम की वीडियो देखिए, पार्टी का एक भी वरिष्ठ नेता ऐसा नहीं है जो उन कार्यक्रमों में ना आता। दूसरी चीज, हम लोग अपने बुंदेलखंड में एक परंपरा बनाते हैं कि हम लोग एक दूसरे का लिहाज सम्मान बहुत करते हैं। हम उस परंपरा को आज भी हम लोग चलाते हैं। हम लोग कोई भी बड़ा कार्यक्रम, आंदोलन या बड़ा प्रोग्राम कोई करना होता है तो उससे पहले सारे वरिष्ठ नेताओं से हम स्वयं जाके घर पे मिल लेंगे या फोन पे बात कर लेंगे। जहाँ जो सलाह देता है, सार्वजनिक जो सलाह मिल जाती है, उसी पे काम करने का काम करते हैं। हम लोग अभी लोकसभा का चुनाव लड़े, क्या बिना एकता के या बिना बड़ों के आशीर्वाद के या बिना सीनियरों के आशीर्वाद के क्या एक इतना बड़ा चुनाव जीता जा सकता था? जब 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था तब हम लोगों का 4.5 लाख वोट था, ठीक। लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, कांग्रेस तो 5.5 लाख। भैया सब लोग कह रहे कांग्रेस संग है। जो स्थिति बहुजन समाजवादी पार्टी की थी वो ज्यादा मजबूत थी, तो जब कांग्रेस की अपेक्षा तो जब सपा और बसपा मिलके लड़े तब हम केवल 4.5 लाख वोट पर पहुंचे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ी तो हम लोग 5.5 लाख के नजदीक पहुंचे। ये सारे बड़े नेताओं के आशीर्वाद से, सहयोग से, मेहनत से ही तो पहुंचे। उसमें उनका भी आशीर्वाद है, उनका भी योगदान है, छोटे कार्यकर्ताओं का भी योगदान है, पदाधिकारियों का भी योगदान है, अच्छे पत्रकारों का भी योगदान है, आम जनमानस का योगदान है। संपूर्ण लोगों के योगदान के बिना हम नहीं मानते कि कोई चुनाव जीता जा सकता। अच्छा, दूसरी चीज, जिला पंचायत सदस्य तो बहुत जिताए थे आपने, हमें लगा भाजपा से ज्यादा ही थे जालौन जिला में। जालौन जिले का इतिहास है, समाजवादी पार्टी हमेशा यहाँ बड़े रूप में उभरी रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कम सीटें जीतती है। और इस बात की जो पिछले पंचायत के चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें थी और 2-3 मेंबर तो उन्होंने बेईमानी से जिताने का काम किया। जैसे संख्या, कई सीटें ऐसी थी जो जनपद में विवादित रही। हमारी साहौर सीट थी, वो विवादित रही। कई ऐसी और सीटें हैं जिनके बारे में ज्यादा उजागर नहीं हुआ, लेकिन चर्चा है कि वो हार गए थे लेकिन जिता दिए गए। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसी चर्चाएं हैं समाज में। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करती है। हम लोग भी जिला पंचायत के मेंबर रहे, हम लोग भी जिला पंचायत का चुनाव लड़े और हम लोग भी चुनाव जीते, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ये स्वीकार करते थे कि हारें चाहे जीतें, परिणाम निष्पक्ष होना चाहिए। कलंक ये नहीं लगना चाहिए कि बूथ कैप्चरिंग से जीते, कलंक ये नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती प्रमाण पत्र लेने का काम। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष आपके ज्यादा भाजपा से और जिला सदस्य आपके ज्यादा, लेकिन अध्यक्ष भाजपा ने बना लो। ये जनता को तय करना है, ये जनता को तय करना है। जनता तो सदस्य ही बना सकता है ना। जनता को ये तय करना है कि किन सदस्यों के दम पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइए, जो भी भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वो किन सदस्यों और किस पार्टी के सदस्यों के दम पर बने हैं, ये जनता को देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के जितने जिला पंचायत के सदस्य हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। तो आप कह रहे हैं, हम तो जा सुनी कि झांसी मंडल में समाजवादी पार्टी के सदस्य ने हाथ खड़ी कर दिए थे भाजपा के सामने, आत्मसमर्पण करता हो। समाजवादी पार्टी के ही लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, लेकिन एक दल के सदस्य लोग भारतीय जनता पार्टी के आगे समर्पण किए हुए हैं, जिनकी वजह से उनकी अध्यक्षियां चल रही हैं।
समाजवादी पार्टी के सदस्य को कौन रोल लेंगे? समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के प्रत्याशी थी हमारी, उनके जितना वोट मिला है वो सब समाजवादी पार्टी के मेंबरों का तो वोट था। हाँ। बाकी जो दूसरे दल के मेंबर थे उनके सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीती है। आपका है स्थिति विधानसभा की का तैयारी है? पिछली बार तो केवल एक जिता पाए थे आप लोग पूरे जालौन जिला में, 3 में से। हमें उम्मीद है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही, और जनपद जालौन में जिस तरीके से जनमानस का आशीर्वाद मिल रहा है और लोग जितना आदरणीय अखिलेश यादव जी से आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जनपद की 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीते। नहीं, आप तो 405 भी कह सकते। 405 हम क्यों कहते हैं? 405 जालौन की आपने 3 में से 3 कह देंगे, क्योंकि हमें लगता है हम यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग नीचे तक काम कर रहे हैं, हम लोगों को देखते हैं। हाँ। और आप विश्वास मानिए, हम लोगों को जिस दिन लोकसभा का चुनाव जब चल रहा था, हम लोगों को भरोसा था लोगों पे, गांव-गांव लोगों के बीच जाके देखते थे, लोग परेशान हैं सरकार से। हाँ। इनके नेताओं से लोग इतना परेशान है कि उस दिन भी हमारे विश्वास था कि हमारा लोकसभा जीतेंगे, और हम लोग लोकसभा जीते। आज भी हमें भरोसा है। जिस तरीके से जनपद में लोग परेशान हैं, गांव जाइए आप, देखिए योजनाओं को, देखिए बिजली के नाम पे लोगों को गांव में लूटने का काम किया जा रहा, घर घर मीटर लगा दिए, उनके बिल शहरों के बराबर आ रहे हैं। हर घर जल योजना के नाम पे गांव की सड़कें खोद दी गई और नलों में पानी नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति कर दी। हमारे यहाँ बारिश से फसलें नुकसान हुई पिछली साल, आज 1 साल होने को है, आज तक उस बरसात का मुआवजा किसानों को नहीं मिला। लोग दुखी हैं। खाद का जब समय आता है तो किसान खादों पे लाइन लगा के हुए मिलता है, यहाँ पर लाठियां बरसाई जाती हैं, अगर 6 बोरी की जरूरत है तो 3 बोरी दी जाती है। तो इन सब कारगुजरियों से, इस रोजगार ना होने की वजह से लोग इन लोगों से इतना दुखी हैं कि हमें उम्मीद है, और लोगों का जो भाव है इस समय वो समाजवादी पार्टी की हो। लेकिन चुनाव के टाइम पे फिर कछु लोग जाकर, बाकी सब तो ठीक है, खाद मिली हो चाहे ना मिली हो, थोड़ी बहुत बिजली की समस्या झेल लें, इतना पानी की झेल लें, लेकिन कानून व्यवस्था मजबूत है भाजपा की। कौन सी कानून व्यवस्था मजबूत है? अभी शायद आपको जानकारी ना हो, एक लेखपाल जो सरकारी होता है उसकी ड्यूटी लगी है BLO में, और उस BLO को एक भारतीय जनता पार्टी का नेता सरेआम फोन पे धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि वोट काटना पड़ेगा, वो कह रहा है हम नहीं काटेंगे, वो कहेगा SDM साहब कहेंगे, तो BLO कह रहा है कि SDM भी कहेगा तब भी नहीं काटेंगे, लिखित में दें SDM साहब। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि SDM कहेंगे तो काटना पड़ेगा, नहीं कहेंगे तब भी तुम्हें काटना पड़ेगा। DM साहब भी मना नहीं कर सकते हैं, उनकी भी दम नहीं है, काटना पड़ेगा वोट, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या ये कानून व्यवस्था? अभी जनपद में कई ऐसे मुकदमे हैं जो हत्याएं हो चुकी, जिनमें कानून के नाम पर आज तक केस खुल नहीं पाए कि वो हत्याएं कैसे हो गई। लूट हो रही है। हमारे कोंच में दिन दहाड़े 3 लोग आए और एक सुनार की दुकान को लूट के चले गए। ये कानून व्यवस्था का भय है। अगर कानून व्यवस्था का कोई भय होता तो हम नहीं मानते कि किसी की इतनी दम थी कि दोपहर में 12 बजे लूट ले। बताओ जनपद जालौन में कहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 बजे दिन में डकैती हो गई हो? नहीं, ठीक है, डकैती हुई कोंच में, हम लोगों ने भी खबर चलाई, हम लोगों के पास आई। इसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर्स भी तो किए हैं, मुठभेड़ भी तो हुई है। कोई तर्क हुआ? आपके राज्य में अपराधी इतना बेखौफ होके घूम रहा है कि वो पहले अपराध करता है, फिर उसके बाद आप उसको खोज लेते हो, तो क्या आप चाहते हो कि खोजोगे भी नहीं? खोजना तो आपको पड़ेगा ही, और आप 4 सही खोदते हो, 4 निर्दोषों को उसमें फंसाने का काम कर देते हो। हर केस में आपकी यही स्थिति है। पकड़ते किसी केस में हो, लगा कुछ देते हो, क्यों? अपनी नाकामी छुपाने के लिए। किसी भी क्षेत्र में इतने हालात इन लोगों ने खराब कर दिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा हिस्सा कहा जाता है इस देश में। इस जनपद में आप कभी अपना कैमरा लेके जाइए, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 50-100 लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में ना पड़े हुए हों। हर गांव में कोई ऐसा गांव आप दिखा दो हमें जिस गांव में 50-100 लोग बाहर ना हो। आप कह रहे हो कि कई ज्यादा काम हो रहा है,
अगर लोगों के पास रोजगार होता, खेती के लिए आप लोगों ने सुख सुविधाएं दी होती, तो वो लोग क्यों अपना घर परिवार गांव छोड़ के जाते? यानी कि आप रोजगार नहीं दे पाए, आप उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए, इसीलिए तो वो लोग जा रहे हैं ना अन्य राज्यों में काम करने के लिए। यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, लेकिन समय के साथ उसमें जिन सुविधाओं को बढ़ना चाहिए था वो सुविधाएं नहीं है। अगर कोई गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए हम लोगों को झांसी जाना पड़ता है, कानपुर जाना पड़ता है। कौन आदमी एक्सीडेंट की घटना के बाद, सिर की चोट के बाद 100 किलोमीटर जिंदा रह पाएगा? तो उस पर ध्यान नहीं है। अच्छा, आप चुनाव लड़े हो, लेकिन अभी दावेदार नहीं दिखा रहे जालौन में सीटन पे। जालौन में 3 विधानसभा की सीटें हैं। आपको सब दिखाई दे, सारे लोग संगठन का काम करने में लगे हैं। क्योंकि संगठन ही चुनाव लड़ाता है, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ाते हैं। सारे लोग लोगों के बीच में हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं जितने लोग भी चुनाव लड़ना, लेकिन इनविजिबल तरीके से, गोपनीय तरीके से। गोपनीय तरीके से क्यों? वो लोग लोगों के बीच में हैं, चर्चाओं में हैं, काम कर रहे हैं। उन्हीं में से, अच्छे लोगों में से जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रत्याशी बना देंगे, उसको आम जनमानस के सहयोग से चुनाव लड़ाया जाएगा और समाजवादी पार्टी जीतने का काम। अब आपकी नज़र में जालौन जिला में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ो नेता आप की को समझा तो, की को माना तो कि जो हमारा नेतृत्व करे? वैसे तो पार्टी संगठन के हिसाब से आप ही नेतृत्व करो जिलाध्यक्ष, लेकिन एक रथ है कि एक बड़े को हाथ। नहीं, पार्टी में जितने भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कभी किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, उनका आशीर्वाद और प्रेम इस पार्टी के साथ, वो सब बड़े हैं। किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सबका अपना रोल है, सबका अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने समाजों में, अपने अपने वर्गों में प्रभाव है। और अच्छी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी हमें एक ऐसी पार्टी दिखती है जहाँ हर आदमी एक दूसरे के साथ सुख और दुख में मजबूती के साथ। हम लोगों में कभी इस तरीके का भेदभाव नहीं है कि पार्टी को जरूरत हो और कोई पीठ दिखा दे। समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता पे, एक नेता पे कोई आपदा आएगी तो उसके साथ कानूनी तरीके से हम लोग खड़े हो जाते हैं। जावा ठीक है, मान ली चलो आपकी। आपको भारतीय जनता पार्टी में कौन पसंद है जालौन जिला में? जी को आप देखो तो हाँ जी ठीक नेता क्यों है। देखना है? हम लोगों को अपने नेता ही को देखने से फुर्सत नहीं है, हम क्यों किसी को देखेंगे? हमें काऊ को नहीं देखना है। हमें अखिलेश यादव जी को देखे देखे फुर्सत नहीं है, हम क्यों किसी को देखने जाए? अच्छा, एक चर्चा चला था बिहार चुनाव हो, बिहार चुनाव का परिणाम हो। अखिलेश जी एक छोटी सी वीडियो पोस्ट करत, एक चर्चित पत्रकार हैं, माहौल क्या है वाले, वो वीडियो आपने देखी क्या? नजर गई उस समय? उसके पीछे का एक आशय ये है कि समाजवादी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनमें थोड़ा सा दूसरा माहौल रहता है। और उस माहौल से हर बार नुकसान हो जाता है। नहीं, देखिए, तो उसके लिए कुछ योजना है क्या? है आरजेडी का कोई एक वीडियो वायरल हुआ जिससे उन्हें उधर नुकसान हुआ, इसका बीजेपी ने उपयोग किया। देखिए, बीजेपी का एक ही काम है, कहीं कुछ हो जाए तो उसमें वो उनका विपक्ष जो मजबूती से उनसे लड़ता है उसको कैसे बदनाम करता है। अभी हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो पार्टी कार्यालय में चलवाया, कल या परसों, कल की प्रेस में, ठीक है, उसमें भी एक गाना था, उन्होंने चलवाया। उन्होंने कहा हमने इसलिए पहले से चलवा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन मोदी जी आए और ये बताने लगे ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी की इमेज को नहीं पा सकते, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे अखिलेश यादव जी को इमेज को खराब कर दिया जाए, कैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बदनाम कर दिया जाए। इसके अलावा उनके पास कोई बात तो है नहीं। भाजपा तो ठीक है, मुख्य विपक्ष है आपको उत्तर प्रदेश में या देश में कह लो चाहे जैसे, तो वो तो कहीं के बदनाम कर रहे हैं और कर भी दें तो कौन बड़ी बात नहीं है, उनको काम है, जैसे विपक्ष को काम है बुराई करबो, कछु भी करबो, राजनीति है चले। लेकिन आपको नहीं लगता कछु कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो थोड़ी सी, अगर उनको कहें हम साफ शब्द में, थोड़ी सी अराजकता है, ई वजह से कछु लोग डर जात, कछु लोग थोड़ी सी बचत नजर आते, ऐसा आपको लगता है का? ई को इंतजाम आपकी तरफ से कछु हो रहा होगा? भारतीय जनता पार्टी में कितनी अराजकता है। कभी आपको भारतीय जनता पार्टी की अराजकता देखनी हो
तो उनके कोई कार्यक्रम हो सड़कों पे, तब आप देखना उनके हाव और भाव, उनके हाव और भाव टोलों पर जाके आप देखना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, तब आपको एहसास होगा कि असली अराजकता तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठी हुई है। और हमारे नेता, अभी आपने देखा होगा एक वीडियो, एक कार्यकर्ता बीच सड़क पे झंडा लिए था, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने गाड़ी रोककर उसको समझा दिया, उसको मना किया कि इस तरीके से सड़कों पे नहीं रहना है। तो ये हमारे नेता है। हमारे नेता ने कभी उग्र नहीं ऐसा कुछ आपकी तरफ से भी हो रहा कील कांटे दुरुस्त करवे के लाने कि आगे ई वजह से कुछ नुकसान ना होवे पार्टी को, पार्टी के जिलाध्यक्ष होवे के नाते। देखिए, इसमें तो हम लोग हमेशा प्रयास करते ही हैं। होता क्या है कि कभी कभी कोई कार्यकर्ता कम उम्र का या कम अनुभवशील होता है, तो वो जोश में आके या उस तरीके से कोई घटना ना करे या ऐसा व्यवहार समाज में ना करे जो लोग समाज में उसको पसंद ना करते हैं। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमेशा कार्यकर्ताओं को जो चीज उचित नहीं है वो समझाने का काम हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग, हम लोग सब लोग मिलकर करते रहते हैं। हम लोग चाहते हैं ना कि अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छी राजनीति हो, तर्कों के साथ राजनीति हो, विचारों की राजनीति हो, बदमाशी की राजनीति ना हो, छल की राजनीति ना हो, धोखे की राजनीति ना हो, झूठ की राजनीति ना हो, काम की राजनीति हो। हम समाजवादी पार्टी के लोग जब सरकार में आए, हमें लोग बताएं कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा, हम उसको सही करेंगे। हमारे नेता तो ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने कई फैसले बदल दिए। अगर कहीं आवाज उठी कि ये ठीक नहीं है तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। हमारे नेता के अंदर तो इतनी क्षमता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो लोग जो फैसला ले लेते हैं, किसानों के खिलाफ क्यों, चाहे नौजवानों के खिलाफ क्यों, लेने के बाद जिद पकड़ते हैं कि हम नहीं बदलेंगे चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, SIR को लेकर हमें बहुत बवाल भाव, बहुत समाजवादी पार्टी के अलग अलग जिला से विरोध प्रदर्शन आए जी। मैं एक जालौन से भी आपके नेतृत्व में आओ। वो प्रदर्शन के पहले एक ऑडियो वायरल हुई आपकी और एक और भाजपा कार्यकर्ता शायद जी, वो का पूरा मामला तो देखो, हम आपको एक बात बताएं, ये शिकायतें हर जगह से आ रही थी कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग 7 नंबर फार्म को जमा कर रहे हैं। 7 नंबर फार्म वो होता है जिससे वोट कटता है, हम आप सब लोग जानते हैं। और शिकायत करने का सबको अधिकार है। हमें लगता है कि आप इस जिले में नहीं रहते हो, हमने आपका 7 नंबर भर के जमा कर देंगे, ठीक है, ये तो बात जायज है। लेकिन जब हम लोगों ने इसमें पड़ताल की, नीचे तक गए, तो हमें पहला जो फार्म मिला उसमें जिसका वोट कटना था वो टाइप करा हुआ था। फिर जब हमने इस चीज की और गहनता से जानकारी की तो ऐसे लगभग 700-800 फार्म हमें मिले कई बूथों से। फॉर्म 7 700-800 हमें मिले कई बूथों से, जिन पर टाइपिंग करे हुए नाम थे। और वो टाइपिंग एक ही धर्म के लोगों के थे, केवल मुस्लिम लोगों के, जालौन जिले में। अब हम आपसे पूछते हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसमें टाइप करे हुए नाम मिले? हमने देखा है कि BLO के पास 7 नंबर फार्म खाली रहता है, हम लोग उसी से लेते हैं फार्म और भर के जमा करते हैं, ठीक है। तो यानी कि 7 नंबर फार्म जो जाना चाहिए था उसमें टाइपिंग होनी नहीं चाहिए थी, उसमें तो हाथ से नाम भरा जाएगा। लेकिन टाइप होने का मतलब था कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर साजिश हो रही है और फार्म एक साथ टाइप हो रहे हैं और भेजे जा रहे हैं, ठीक। तो उनमें से जो फार्म हमारे हाथ में लगे थे उसमें हमने 3 कार्यकर्ता थे जो भारतीय जनता पार्टी के नाम लिखे थे। हमने उनको फोन लगाया, 2 लोगों ने कहा कि हमें नहीं मालूम इसमें हमारा नाम नंबर क्यों डाला गया। अच्छा, उन्हें भी नहीं मालूम? हाँ, उन्हें भी नहीं मालूम था। उन्होंने हमसे कहा कि हमें नहीं मालूम, लेकिन एक कार्यकर्ता ने स्वीकार किया। उसने कहा हमें संगठन की तरफ से दिए गए। हमने उसको अनुरोध किया कि लोकतंत्र में इस तरीके का राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। आप लड़िए, हम लड़ें, हारे जीते जो फैसला हो मिलके रहिए, प्रेम से रहिए इस देश में। लेकिन आप इस तरीके की साजिश कर रहे हो तो ये गलत चीज है। तो बोले वो मुझे संगठन से आदेश था। तो आप सोचिए ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। क्या समाज में प्रेम से नहीं रह सकते? क्यों किसी का 7 नंबर भरवा रहे हैं? और उन सबूतों के साथ हमने जिलाधिकारी महोदय को भी देने का काम किया। लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासन मौन है, क्यों प्रशासन इन ऐसी चीजों पे कार्रवाई नहीं करना चाह रहा कि 7 नंबर आ कहां से रहा। हम नहीं कह रहे वो सही है कि गलत है, आप जांच कराइए ना। इतनी बड़ी मात्रा में 7 नंबर फार्म क्यों BLO के पास जा रहे हैं, क्यों BLO डरे हुए घूम रहे हैं? इसके बाद आप कलेक्ट्रेट पहुंचे? इसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेट गए, हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया, लेकिन आज तक उस पर कोई जवाब नहीं मिलता है। एक BLO जिसको धमकाया जाता है तो सरकारी कर्मचारी है, उसके साथ तो सरकार को खड़ा होना चाहिए ना, वो तो सरकारी कर्मचारी है।
वो 2 दिन छुपा रहा, वो कोई घटना कर लेता, उसका पत्र वायरल हुआ कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं तनाव में हूं, तो किसकी जिम्मेदारी होती है? उसके परिवार की। ये छोटी बात नहीं है, आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करना चाहते। तो इन सब मुद्दों को लेके हम लोग भी अब सजग हैं, हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 7 नंबर फार्म जायज लोगों के जमा हो, जिसका कटना नहीं। और आप बताइए, आप अगर अब 7 नंबर फार्म भरवा रहे हो और कह रहे हो वो मरे या बाहर के लोगों के भरे जाएंगे, तो अभी जो 1.5-2 महीने से आप SIR प्रक्रिया करे, तो उसमें आपने क्या किया? उसमें वो नाम क्यों नहीं हटाया आपने जो मृतक थे या जो बाहर शिफ्टेड थे? फिर क्यों 7 नंबर की जरूरत कैसे पड़ सकती है भाई? 2 महीने आपने SIR की तो आपके हिसाब से SIR में धांधली हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। SIR में धांधली हो रही है। कहते हैं ना कि जब किसी का समय खराब आता है तो उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अब इनका वक्त अंत आ गया है, अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। SIR लाए किसी चीज के लिए थे, किसी दूसरे का वोट काटने, और खुद परेशान हो गए कि वोट काहे नहीं कट पाए। अरे भाई, जब व्यक्ति होगा तो वो अपना फार्म जमा कर देगा, क्यों उसका वोट कटेगा? और इसी साजिश में ये लोग बिहार में जीते। लेकिन ये नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं, उनको नहीं आप पार पा सकते। उन्होंने आपकी एक एक साजिश का पर्दाफाश किया। उनकी सजगता के कारण ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी नाकाम हो गई। अच्छा, पंचायत चुनाव भी हो सकता है इसी साल हो जी। पंचायत चुनाव में क्या ऊपर से निर्देश आए हैं? क्या पार्टी की तरफ से आप लोगों को काम दिए गए हैं? दावेदारों का चयन कैसे होगा? लोगों में बहुत सारी वो है, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी उतारेगी भी या नहीं उतारेगी, इसको लेकर थोड़ा सा संशय है। कुछ आया है ऊपर से? पहले तो सरकार बहुत भ्रमित है। सरकार के लोग ही नहीं समझ पा रहे। आधे लोग सोचते हैं कि चुनाव होना नहीं चाहिए, हमारा बहुत विरोध है, हम सब हार जाएंगे। आधे लोग कहते हैं चुनाव हो जाना चाहिए, सरकार में गुंडियाई करके हम लोग जीत के अपने लोगों को बैठाल देंगे। तो उन्हीं के दल में 2 मत हैं। आधे कहते हैं हार जाएंगे, आधे कहते हैं गुंडियाई करके जीत लेंगे। तो दोनों मत के लोग वहां लड़ रहे हैं। अब बिना फुर्सत मिल जाए जब जनता के लिए, तो भैया चुनाव हो गए, और जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी भी अपना फैसला लेगी। और आपको क्या मत है इनको लेकर? नहीं, बिल्कुल, लोकतंत्र में तो समय पे चुनाव होना चाहिए, ये तो लोगों का अधिकार है। लोग तैयारी करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उनका सपना होता है हम चुनाव लड़ाएं, लोगों की मदद करें। लेकिन इनका सपना है अपना सपना मनी, कैसे पैसों का दुरुपयोग करके हम गुंडियाई से जीते हैं। एक तबका कहता है कि गुंडियाई के बाद भी हार जाएंगे, तो 2 तबकों की वहां लड़ाई चल रही है कि गुंडियाई के बाद भी नहीं जीतना है। इसीलिए असमंजस में चुनाव फंसा हुआ है, और उसमें आम जनमानस के लोग पिस रहे हैं, विकास काम ठप है। प्रधान जी को पता। अच्छा, औरई जैसे मुख्यालय है जालौन जनपद को, 1 दशक से तो आप सत्ता में नहीं हैं जी। 1 दशक पहले आपने का काम कराए थे और आज का काम हो गए, कैसे देख रहे औरई के विकास को, जिला मुख्यालय के विकास को? बिल्कुल ऐसे ही समझ लो, जैसे हमने आपकी पूरी साइट सिलवा दी और उनने बाहें लगा दी, भाई को बता दी कि जब साइट हमने सिलवाई। जैसे औरई से लेके औरैया का 4 लाइन समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। ठीक है, बना है कि प्रस्तावित था, शिलान्यास हुआ था, बना है। और मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। ठीक, जिस मेडिकल कॉलेज का जनपद जालौन में कोई सपना नहीं देखता था कि भी बन सकता है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। ठीक है। जो डिस्कवरी चैनल पर रोड चली हो, दुनिया की सबसे खराब रोडों में, जोलूपुर से लेके हमीरपुर तक का, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। हम लोग इस जनपद के लोग कदौरा की तरफ नहीं जाते थे सालों साल, वो रोड समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया। हर तहसील स्तर पर मंडी बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। रोजगार, बेरोजगारी भत्ता देने का काम समाजवादी पार्टी ने काम किया। लैपटॉप समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया। जितने बड़े काम थे वो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुए। अब इनका काम केवल एक ही है कि कोई सड़क उन समय पे 10 साल पहले अगर 10 मीटर की थी तो इनने भाई अब 1 मीटर को टुकड़ा बढ़ा दो वहां में, और कह रहा है हमने बना दी। ऐसा कछु भाव फैक्ट के हिसाब से बात करें। औरई से लेके कोंच तक करोड़ समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। ठीक है। इनने आधा मीटर जात्रा, आधा मीटर बात्रा में बाहें जैसी जोड़ दी साइड में, और बोले हमने साइड बनाई, रोड हमने बनाई। अरे आप में दम है, आपकी अगर सोच है तो माधोगढ़ की गन्ना मिल को चालू कर दीजिए। क्यों आप गन्ना मिल माधोगढ़ की चालू नहीं करना चाहते? क्यों औरई का इंडस्ट्रियल एरिया आप डेवलप नहीं करना चाहते? उसमें फैक्ट्रियां लाते,
हम मानते कि आपने किया। आपके राज्य में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चलती थी, हमारी वो फैक्ट्री भी चली गई। तो कोच में इंडस्ट्रियल एरिया है, वो इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। आप चालू करते, हम स्वीकार करते कि आपने काम कराया। आप 5 साल 10 साल से यूपी में सरकार में हो, कहीं इस डैम की बात करते हो, कहीं उस डैम की बात करते हो। एक डैम पचनदा पे आप 10 बार बोल चुके, अभी तक कुछ शुरुआत नहीं कर पाए। हमारे नेता ने तो 10 डैम बना दिए थे, आप 1 साल में शुरुआत नहीं कर पा रहे। तो ये सरकार में केवल बातें हैं। हमारे यहाँ तो 2013 में ओलावृष्टि हुई, ठीक, आज ओलावृष्टि हुई और अगले दिन प्रत्येक किसान में ऐसा कोई खातेदारक नहीं जिसके में 18,000 रुपए ना आया। प्रत्येक किसान के प्रत्येक खाते में 18,000 रुपए, कोई सर्वे नहीं, कोई जांच नहीं, पहले मुआवजा दिया गया। इस सरकार में आज के 3 साल पहले भी जो हुई उसमें भी जांचें चल रही हैं, उसमें भी मुआवजा। अच्छा, आपने इतने काम करे, भयंकर काम करे, और एक टैगलाइन भी चली थी उस समय चुनाव में, काम बोलता है, चली थी ना? बिल्कुल। इसके बाद फिर जी 2 विधानसभा कैसे हार गए, माधवगढ़ और औरई? कालपी तो जीते केवल जी। 2 हारने को कारण क्या है? नहीं, उसका हारने के कई राजनीतिक परिस्थितियां, समीकरण और चीजें होती हैं। दूसरी चीज, कुछ कमियां रही थी कि लोगों तक असली चीज, असली बात नहीं पहुंच पाई, और भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलाने की स्थितियां की, कहीं किसी चीज को लेके, कहीं किसी चीज को लेके, कि ये देखिए समाजवादी पार्टी सरकार में ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। इस तरीके का भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया, और लोग अब जागरूक हुए, धीमे धीमे चीजें लोगों को महसूस हुई, उन्हें जानकारियां हुई। उसका परिणाम है कि 2024 में समाजवादी पार्टी देश की 3रे नंबर की पार्टी बनकर आई। और अब हम लोग भी सजग हैं, हम लोग भी लोगों के बीच में गांव में जा रहे हैं, उन्हें बताते हैं सपा के कार्यकाल के समय के काम, तब उन्हें याद आता है कि हाँ अच्छा काम था। अब वो लोग भी याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हमारे दोबारा से मुख्यमंत्री बने। हम लोग बुंदेलखंड के लोग हैं, और आप भी बुंदेलखंड के हो। हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड में पैकेट मिलता था खाने का, उसमें तेल मिलता था, घी मिलता था, मतलब इतना सामान मिलता था कि उसके बाद बाजार जाने की गरीब को जरूरत नहीं पड़ती थी। और ये लोग केवल 5 किलो गेहूं में चाहते हैं कि घर चल जाए लोगों का। उस गेहूं को क्या करेंगे हम? ना पिसवाने की व्यवस्था है, ना मसाले की व्यवस्था है, ना दाल की व्यवस्था, ना तेल की, ना घी की। तो ऐसे लोग हैं ये लोग, आपका केवल गरीबी का मजाक उड़ाने का काम करते हैं, आपकी मदद नहीं करना चाहते। अच्छा, आपने की भ्रम की स्थिति, आमतौर पर समाज के बीच में जाओ, 2 टाइप की बातें चलती। एक सपा सरकार आज देख लियो का हुई है तुम्हारा, एक चलत, एक तरफ से जा बात सुनो 10 तारीख को आने रिजल्ट के बाद। देखिए 2 चीजें आप भी सुनत हुई हो, हम उनका जवाब दे रहे हैं। हाँ, देख लियो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बहुत विकास हुआ है। हाँ, और देख लियो जब समाजवादी पार्टी का रिजल्ट घोषित होगा तब इस जिले में भी बहुत विकास होगा। लेकिन देख लियो अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तिवारा तो सब बिक जाए, ना किसान रहे, ना व्यापारी रहे, कुछ नहीं बचेगा इस देश में। ये सबको खत्म कर देंगे, ना संविधान को बचने देंगे, ना रोजगार को बचने देंगे। आम आदमी स्वाभिमान के साथ जी नहीं सकेगा। अभी आपके ललितपुर में घटना हुई, एक मंत्री जी के गाड़ी से कुछ लोगों का एक्सीडेंट होता है। हम मानते हैं वो एक्सीडेंट होता है, लेकिन आप इतने बड़े ओहदे पे हो, मर्यादा ये कहती है, मानवता ये कहती है कि आप सक्षम हो तो उन गरीब परिवारों का अच्छे से इलाज करा दो। किसी की गाड़ी से कोई घटना हो सकती है, लेकिन मानवता जिंदा रहनी चाहिए थी, आपको मदद करनी चाहिए। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। और ये जब एक जनपद की कहानी नहीं है, हर जनपद की यही कहानी है। इनके जनप्रतिनिधि कोई जनमानस का काम नहीं करना चाहते हैं, बस ताकत इसमें लगाते हैं कि हमारा खिलाफ किसी चैनल में न चल जाए तो भैया बाय मैनेज कर ले। ताकत इसमें नहीं लगाते कि हम अच्छे काम करें तो बुरा चलेगा ही क्यों। ताकत इसमें लगाते हैं कि बुरी खबरें मीडिया से लेकर अखबार में छप ना पाए। और आदरणीय अखिलेश यादव जी तो उस सोच के व्यक्ति हैं जो हर अच्छे व्यक्ति के साथ मदद करना चाहते हैं, पढ़े लिखे नए जमाने के लोग। और हम सब लोग मिलके, हमें मालूम है कि निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश का नौजवान, इस जनपद का नौजवान मिलके अपने भविष्य के लिए आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को चुने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लंबा समय आपने दो, लंबी चर्चा करी, आगे फिर मुलाकात हुई है। धन्यवाद।